treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted. जो unreacted mass आपके पास में बचा है आपको वो बताना है. सबसे पहली बात आपने NaOH को HCl से रिएक्शन कराई और इसकी आपके पास में बैलेंस रिएक्शन आती है NaOH plus HCl gives out NaCl plus H2. ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है. आपके पास में 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, वो आपके पास में आएगा 1 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल. अब यहां से आपको HCl के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं. 4 मोल, हाँ यस 4 मोल का आंसर होगा. तो यहाँ पे आपको उसके आंसर निकालना 20, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालेंगे तो आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. मोलैरिटी आपको दी है 0.75 और वॉल्यूम को आप लीटर में लेंगे 0.025 लीटर. तो यहाँ से आपके पास में इसके मोल आ जाएंगे. आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं मोल 01875 ये आपके पास में आ गया. अब यहाँ पे आपके पास 0.025 इसके 1 मोल के लिए इसके 1 मोल रिक्वायर्ड है. 750 ग्राम आंसर भी आ गया. ओके वेरी गुड. इसके 1 मोल के लिए इसके 1 मोल रिक्वायर्ड है तो मेरे पास में NaOH कितने बचेंगे, यानी कि अनरिएक्टेड NaOH आपके पास में होगा. इसमें से इतने मोल माइनस कर दो तो ये आपके पास में आएगा 0.025 माइनस 0.01875. डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लेना, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर 0063 मोल ऑफ NaOH अनरिएक्टेड है. पर उन्होंने मास पूछा है तो मास पूछने के लिए आप क्या करेंगे 0.0063 मोल और आपके पास में NaOH का मास कितना आता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. तो ये आपके पास में आएगा 40 ग्राम पर मोल. तो इसे आप 0.252 ग्राम के आसपास आ रहा है. ये ग्राम के आ रहा है, इसको मिलीग्राम में करेंगे तो 250 मिलीग्राम के आसपास आ रहा है. बेटा अनरिएक्टेड पूछा है, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेशन में आप लेंगे तो ये आपके पास में 250 मिलीग्राम के आसपास आ जाएगा. ग्राम में मेरे पास में इतना आ रहा है, जब मैं इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास में 250. अमन अनरिएक्टेड पूछा था, तुमने रिएक्टेड बता दिया. सॉरी दीपा.